बोले कि राज महाराज की पूज्य बापू जी मंच पर उपस्थित हो गए हैं। माला अर्पण स्वागत कार्यक्रम रहेगा। हमारे गिरिराज धरण से गोखलेश जी शास्त्री बापू जी का माला अर्पण से स्वागत करेंगे। माला लें। इसी कड़ी में हमारे भक्त लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी जजमान श्री राजेंद्र कुमार जी शर्मा सही माधोपुर, राकेश कुमार जी शुक्ला जामनगर, जगत सिंह जी बना साहब जयपुर, रमेश चंद जी बांगड़ साहब, भंवर सिंह जी सुशीला जी चौहान, कृष्ण कुमार जी दुबे, जेपी सोनी, कैलाश चंद जी बांगड़ साहब, नवल सिंह जी आराम से, बिशन जी मोयल साहब, हरिशंकर जी शर्मा, कैलाश चंद जी मटलाना वाले, राकेश कुमार जी शर्मा डॉक्टर साहब, घनश्याम जी शर्मा, कैलाश चंद जी अग्रवाल साहब, अजय कुमार जी मिश्रा, जगदीश जी अग्रवाल साहब, देवकी नंदन जी बिवाल, गोवर्धन जी नटानी, सुनील जी गुप्ता साहब, रामकरण जी शर्मा साहब, रामेश्वर लाल जी मास्टर साहब, मान सिंह जी मेरतिया, सुनील जी शर्मा सेंधवा, राम दुलारी सिंह जी, राजेंद्र जी पुसवाल जी, रघुवीर सिंह जी बना जी, सूरजमल जी मीना साहब, बाबूलाल जी महावर, प्रहलाद जी शर्मा, डॉक्टर घनश्याम जी शर्मा, जगदीश जी गौतम, वृंदावन बिहारीलाल जी शर्मा, प्रदीप सिंह जी, द्वारका प्रसाद जी सिंगल, बलीराम जी कश्यप, जगदीश जी विजय, सोहनलाल जी शर्मा, श्याम जी रानावत, रमेश चंद जी राठौर साहब, राधे श्याम जी मालू, सत्यनारायण जी मालू, मुरेश्वर जी देसाई, पुष्पा देसाई। बिल्कुल लाइन लगाइए, नीचे से लाइन लगाइए आराम से। इंदिरा लखेड़ा, गुणवंती मीना, रामकिशन जी सोने, कमलेश जी सुरुलिया, योगी जी शर्मा कोटा, घनश्याम जी सोनी, सत्येंद्र जी शर्मा, गोपाल जी कुमावत, गोपाल जी ठेकेदार कुमावत, गोविंद जी शर्मा, सत्यनारायण जी शर्मा, लड्डूलाल जी जहांगीर साहब, सूर्यनारायण जिनवाल साहब, अशोक जी तिवारी भोपाल, इंद्रदेव जी मिश्रा इलाहाबाद, रामचंद्र त्रिपाठी जयपुर, रामकिशन जी गुप्ता झांसी। आराम से आते जाएं, जल्दी जल्दी आवे, विलम्ब न करें। देवी सिंह जी राजपुरोहित, राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र जी पुसवाल, बिल्कुल लाइन में रहें। भंवरलाल जी मीना साहब कोटा, भंवरलाल जी कुमावत मानसरोवर जयपुर, रामकिशन जी मालू जहाजपुर, गोविंद सिंह जी फुलेरा। आराम से आते रहें। सत्यनारायण जी थिवरिया, सोहन लाल जी भिलवाड़ा, भेरू प्रकाश जी शर्मा, गोपी कृष्ण जी विजय, पवन जी मंडोरा साहब, श्याम जी पारिक विजयनगर, कपिल जी मुनि चेयरमैन साहब मुगरा बासापुर, राजकुमार जी कपड़े वाले मुगरा बासापुर, कमला प्रसाद जी यादव मुगरा बासापुर, बाबा जी मुगरा बासापुर, सुरेश चंद जी सोनकार मुगरा बासापुर, चंद्रकांता सोनकार। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आराम से आप किरण सांखला अजमेर, सावित्री महेश्वरी अजमेर जो जजमान हैं सभी लाइन में लग जाएं और शांति से आते जाएं, देर भी न लगावें। धीरेन्द्र सिंह जी, आवेश सिंह जी, अजय कुमार जी मिश्रा सीख रहे हैं, प्रमोद जी पारिक, अजय कुमार मिश्रा, ओम प्रकाश जी सोनी अटपरा, विष्णु जी मासलपुरिया सरमथरा, जगदीश जी शर्मा स्टेशन कोटा, देवेंद्र जी मोतियाबाई देवली,
प्रहलाद कुमार जी शर्मा सही माधोपुर, दातार सिंह जी विजयनगर, विश्वनाथ जी व्यास जयपुर, मधु कुमार जी विजयनगर। सभी आराम से जल्दी जल्दी आते जाएं, विलम्ब न करें। देखिए जगह बहुत है, बीच में पीछे जगह बहुत है, थोड़ा पीछे खसक करके आप लोग बैठे हैं, आगे बैठने वाले को तकलीफ ना हो, थोड़ा पीछे खसक जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा पीछे खसक करके बैठेंगे बहने लोग, बिल्कुल आगे दबा करके बैठ रहे हैं। आगे बैठने वाले को जो पहले से बैठ रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है, थोड़ा साइड में हो जाए बहने। देखिए वो आपको बोल रहे हैं बच्चे वाले को थोड़ा साइड में खसकिए, जो पहले से 8 दिन से बैठे हुए हैं उनको जगह नहीं मिल रहा है। आराम से बैठे। बोलो गिरिराज महाराज की। कृष्ण कुमार जी, कृष्ण गोपाल जी पत्रकार देवली, सभी का स्वागत है। मंच पर पधारे। बापू जी का मालार्पण स्वागत करते हुए आप लोग नीचे आते जाएं। कन्हैयालाल शर्मा निवई। देखिए हम प्रत्येक जजमान का नाम बोल चुका हूं, आप आते रहें शांति से। लिस्ट देखने में टाइम लगता है, बिना लिस्ट का टाइम कम लगता है। सबका नाम बोल दिया हूं, जल्दी आते रहें। हरिशंकर जी शर्मा अजमेर, वशिष्ठ जी अजमेर, शंकर लाल जी उपाध्याय, ओम प्रकाश जी शर्मा विजयनगर। जो भी जजमान हैं सबका स्वागत है। मंच पर आकर के सभी बापू का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। मुख्य जजमान हमारे शिवनारायण जी नागरी साहब बहन, श्रीमती सरला जी आकर के आगे से पूजन करावे, उल्टा नहीं। बोलो भागवत भगवान की। बिल्कुल आते जाएं। साधु राम जी, जगदीश जी मीना बैंक मैनेजर साहब ने वही, माया नागौरी, RS कटरिया, अशोक जी तिवारी अजमेर, राजेश कुमार जी गुप्ता आरा बिहार, विनोद जी शर्मा योजना शर्मा, विनोद जी कृष्णा शर्मा अजमेर। मंच पर आते जाएं, सबका स्वागत है। जय हो। शांताबाई शर्मा भिलवाड़ा, शिव प्रसाद जी अरोड़ा हमारे जजमान ट्रस्टी मंच पर पधारें। अनिल कुमार जी मिश्रा अजमेर, शांतिबाई मिश्रा आप बैठे हैं, आए नहीं। हम नाम बोल रहे हैं, बिल्कुल आइए, आप सबका स्वागत है। कैलाश चंद जी बांगर साहब किशनगढ़, विजय शंकर जी नवाल साहब किशनगढ़, श्याम सुंदर जी शर्मा पंडित जी किशनगढ़, कृष्ण कुमार जी दुबे गंगापुर सिटी, सबका स्वागत है। हमारे तीर्थाटन आयोजन के सदस्यगण भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी का स्वागत है। सभी आते जाएं। ये बच्चे को जो आगे बैठे बच्चे, इस बच्चे को पीछे करे तो, ये बच्चे को यहाँ से हटा देते। जगदीश जी बच्चे हटो यहाँ से, पीछे चलें, बच्चे को ले तो इसको। आगे चलें बच्चे, यहाँ नहीं, तो बच्चे को पीछे करो, इसको बच्चे को, इसके माँ बाप जहाँ बैठे वहाँ भेजो इसको।
बोलो गिरिराज महाराज की। बहुत सुंदर कार्यक्रम मालार्पण स्वागत चल रहा है। ईश्वर दयाल सिंह जी, कोटपुतली जयपुर, आ जाइए। हो गया बिल्कुल। जो पहले नंबर ले लिए हैं कोई बात नहीं। भगवान सिंह जी अजमेर साहब, करौली वाले भगवान दास पीछे बैठे हैं, आइए। हो गया। जय हो। आरती खाली जला दें, जल्दी करें। प्रभा शर्मा जयपुर। बबलू जी बना, भगवत सिंह जी, कुमार, जय हो। जय हो। अपनी जगह सब खड़े हो जाए, भागवत का स्वागत करें। विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधरिणे नमः।
हरिओं भूर्भुवः साहितारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन सतलीकरणम्मा पुष्पवा देवाभिवन्दनमात्मा हि वन्दनमथमन्त पुष्पाञ्जलिम् जगेन जगमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत पूर्वे द्याः सन्त देवाः पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः ओं भूर्भुवः स्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः भगवन्नाम स्वरूपिणे भगवताय नमः राधा कृष्णाय नमः नंदनंदनाय नमः यशोदानंदनाय नमः ओं भूर्भुवः स्वः श्री गिर गोवर्धन नाथाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् सहितं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर विराजें। गिरिराज महाराज की कृपा से 151 भागवत इस मुकुंद गार्डन विनोद गार्डन के प्रांगण में गिरिराज जी की पावन धरा पर कथा का आनंद लाभ हम लोग ले रहे हैं। बहुत शांति से आप लोग बैठें। जहाँ जगह है, जहाँ लोग बैठते थे वहीं बैठें। बीच में ज़्यादा कोशिश न करें आगे आने का। बॉर्डर बना रखें। जो जहाँ बैठे हैं आगे ज़्यादा, पीछे बीच में जगह है, काफ़ी जगह है, थोड़ा पीछे खसक जाए, ये निवेदन है। बोलो गिरिराज महाराज की। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री गणेशाय नमः श्री हनुमते नमः श्री सरस्वत्यै नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भाव से प्रभु नाम का संकीर्तन करें। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद
श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद 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 श्याम मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम के चरणारविंद
बोलिए श्री गिरिराज महाराज की श्री भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री पुष्कर राज महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री गिरिराज जी महाराज की महती अनुकंपा से श्री गिरिराज जी की ये पावन भूमि, जहाँ महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में सुंदर सी व्यवस्था में 151 श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसमें 151 यजमान परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत पाठ का संकल्प जो ब्रजवासी
विद्वान आचार्यों के द्वारा वेदाचार्य भागवताचार्यों के द्वारा किया जा रहा है। और मुख्य यजमान और सह यजमान का पाठ भी आचार्यगण के द्वारा गिरिराज बाबा की इस पावन छत्र छाया में और महाराज श्री के पावन सानिध्य में जो चल रहा है, आज 9 दिवसीय अनुष्ठान के हम आप 7वें दिवस में शामिल हो रहे हैं। कल की कथा में हम आपने गोवर्धन पूजा पर्यंत कथा का श्रवण किए और हम आपने सुना इंद्र भगवान ने आकर के 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति की और भगवान ने भगवान इंद्र से कहा, गम्यताम शक्रभद्रम वा क्रियताम मेनुशासनम। इंद्र जाओ और मेरी जो आज्ञा है उसको पालन करो। मेरे द्वारा जो काम आपको सौंपा गया है वो करो। कोई तुम्हारी पूजा करे या न करे, पूजा करे तो बरसात होगी, नहीं करे तो नहीं होगी, ये गलत है। आप तो हमारे आदेश का पालन करो, हम जो कह रहे हैं वो करो और देखना पूजा तो तुम्हारी होगी होगी। यहां पर 15 दिन की लीला एक साथ है श्रीमद् भागवत जी में। कार्तिक अमावस्या तिथि जिस पर दीपावली मनाई जाती है, इसी तिथि को ब्रजवासी लोग भगवान इंद्र की पूजा हर वर्ष किया करते थे। भगवान ने इंद्र भगवान का मान मर्दन करने के लिए वो पूजा रुकवा दिया। और दूसरी तिथि को भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाया और गिरिराज जी में 56 प्रकार का भोग और सब कुछ भगवान ने लगवा करके गिरिराज जी की पूजा करवाया। तब से ही अपने यहाँ एकादशी के दूसरे दिन, श्री दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा उत्सव तभी से मनाया जाता है। और विद्वान जन कहते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत 15 दिन में किसी न किसी दिन अपने ठाकुर जी का अन्नकूट जरूर लगाना चाहिए। और बड़े मंदिर हैं तो विशाल रूप से लगना चाहिए और भारतवर्ष में लगता है, सब जगह लगाते हैं। अच्छा, इंद्र भगवान को पता लगा कि एक बालक के कहने से लोगों ने हमारी पूजा रोक दी, तो 7 दिन तक लगातार 7 दिन 7 रात बरसात हुई।
भगवान गिरिराज जी को एक ही अंगुली पर धारण करके रखे। आ गई नवमी तिथि। इंद्र भगवान को पता लगा श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, हमने पूरा शक्ति लगा दिया लेकिन ब्रज का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। बरसात रुक गई। भगवान अपितम शैलम स्वस्थानी पूर्ववत प्रभु। गिरिराज जी को भगवान पहले की जगह वहीं पर पुनः स्थापित कर दिए। इंद्र भगवान पधारे हैं 10वीं तिथि को और उन्होंने 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति किया। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान इंद्र चले गए और आ गई कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी विशिष्ट एकादशी होती है। उसको देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। उसी दिन देव जगते हैं, ऐसा अपने यहां उसकी बहुत महिमा है। ब्रजवासी लोग परम वैष्णव होते हैं। भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर के भक्त होते हैं तो वैष्णव, परम वैष्णव। और वैष्णवों का सबसे बड़ा व्रत है एकादशी व्रत। आप भगवान राम कृष्ण नारायण की अगर भक्त हैं तो कोई व्रत आप करो या न करो, लेकिन एकादशी व्रत जरूर करना। और व्रत का मतलब लोग समझते हैं कि एक समय भोजन करना, एक समय उपवास रखना। वो व्रत नहीं। एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल ही वर्जित है। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो न एकादस्या भोजनम। श्री राम पटल में लिखा है एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है, अन्न ग्रहण आपको नहीं करना है। शास्त्रों में लिखा है कि अन्न जो तैयार होकर के किसान के घर तक आता है, इसके बीच में बहुत जीव मर जाते हैं, छोटे छोटे। पहले हल चलाया जाता है, उसमें बहुत जीव मरते हैं। गेहूं की बुआई होती है, तमाम कीटनाशक डाले जाते हैं। बाद में फसल तैयार होकर के कट करके घर आती है। ये सब करने में बहुत छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। और अगर पूरा गणित लगाया जाए तो एक अन्न के पीछे एक जीव की मृत्यु हो जाती है। तो भक्तों ने भगवान से पूछा कि महाराज जब इतना बड़ा बात है तब तो अन्न ग्रहण करने में ही दोष है। तो ये निश्चित किया गया कि एक अन्न के अंदर जो दोष है वो दोष केवल एक एकादशी के दिन निश्चित हो जाएगा। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने में पाप लगेगा। बाकी दिन भगवान का आप प्रसाद बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और खूब प्रसाद पाइए पवाइए, फिर दोष नहीं लगता है। लेकिन पुण्य भी मिलता है, प्रसाद पाने से तो पुण्य मिलता है। लेकिन एकादशी के दिन एक दिन, 15 दिन में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। ये वैष्णवों का सबसे बड़ा व्रत है। आप कौन व्रत करते हैं? बोले महाराज हम तो शुक्रवार करते हैं, आप हम बुधवार करते हैं, आप हम मंगलवार करते हैं। अच्छी बात है, करो। लेकिन एकादशी तो जरूर करो। अगर आप श्री राम कृष्ण नारायण के भक्त हैं तो एकादशी जरूर करो। और साधु संतों ने तो यहां तक शास्त्रों में भी
आप बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकते हैं तो जरूरी नहीं कि आप निरा जल ही करो, आप जल भी ग्रहण करो, आप कुछ सागार भी ले लो, फलहार भी ले लो। और अपने महाराज श्री तो जैसी एकादशी भक्तों से रखवाते हैं, ऐसी एकादशी रखवाने में तो कोई तकलीफ भी नहीं है। इसमें तो 15 दिन भी रहे, महीने भर भी रहे तो कोई परेशानी नहीं। अगर एकादशी के दिन फलाहारी खीर भी बने, फलाहारी पूड़ी भी बने, फलाहारी साग भी बने, फलाहारी लड्डू भी बन जाए, ये तो महाराज भारतवर्ष है। यहां कोई दुख पाने वाली बात नहीं है, लेकिन धर्म पालन जरूर करना चाहिए। भगवान व्यास के शब्दों में सुनिए, नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों ने एकादशी किया है, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। ब्रजवासियों ने एकादशी के दिन सबने निराहार व्रत किया, कुछ खाया ही नहीं। उसकी विशेष महिमा है। अगर शरीर के लिए संभव हो तो वैसा भी करना चाहिए। उसमें दशमी के दिन भोजन नहीं करते हैं, शाम को, दोपहर में करते हैं, शाम को नहीं करते। दूध आदि का सेवन कर लेते हैं। एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार कर लेते हैं। द्वादशी के दिन समय से पारण करते हैं। धर्मशास्त्रों में बहुत विधान लिखा है, लेकिन साधु संत ब्राह्मण कहते हैं कि चलो इतना नहीं कर पाते तो अन्न मत ग्रहण करो आप। लेकिन ब्रजवासी लोग श्री ऐसे व्रत किए कि वो लोग तो निराहार किए। और समभ्यर्च जनार्दनम, एकादशी जो है ना, भगवान नारायण का व्रत है। एकादशी महारानी भगवान नारायण से प्रकट हुई हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो सबने मिलकर के भगवान जनार्दन की पूजा की। समभ्यर्च जनार्दनम, भगवान विष्णु की पूजा की।
अच्छा, द्वादशी के दिन नंद बाबा की नींद जल्दी खुल गई और वो श्री यमुना जी में स्नान करने पधार गए। अभी आधी रात का ही समय था। वरुण देवता के दूत नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। चीरहरण प्रसंग में भगवान व्यास बताते हैं कि जब श्री गंगा जी में स्नान करें, श्री यमुना जी में स्नान करें, तो भावना होनी चाहिए गंगा जी हमारी माता हैं, यमुना जी हमारी माता हैं, सरयू सरस्वती कावेरी हमारी माता हैं। तो व्यक्ति को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। गंगा यमुना नहाने जाओ तो ऐसा नहीं, बहुत लोग जा करके वहां खूब तेल मालिश करेंगे, खूब साबुन लगा करके नहाएंगे, कहेंगे बड़ा आनंद आया नहाने में। ऐसे नहीं करना चाहिए। वहां प्रणाम पूर्वक बड़ी विनम्रता से स्नान करना चाहिए, अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए, सब पूजा पाठ करना चाहिए। वहां का ऐसा विधान। चीरहरण प्रसंग में बताया कि श्री गंगा जी में स्नान करो तो मर्यादा से करो, पूरी मर्यादा। गंगा महारानी ऐसी मर्यादा से। भगवान के दरबार में बहुत मर्यादा की आवश्यकता है। जब द्वारिका जी में कथा थी, 8-10 वर्ष हो गया होगा, महाराज श्री के सानिध्य में द्वारिका में, तो एक भक्त, गर्मी का दिन था, वो महाराज सांडो बनियान पहन करके ही चले गए भगवान का दर्शन करने के लिए। स्वयं बता रहे थे, अपने भक्तों में से हैं, नाम नहीं बताऊंगा, और बड़े इंटेलिजेंट हैं। गर्मी का दिन और वहां पधारे तो पुलिस वाले ने कहा कि अंदर मत जाओ। तो महाराज इतना बुद्धि रखते हैं कि वो पुलिस वाला उनके सामने क्या टिकेगा। पुलिस वाले ने एक तर्क रखा कि चलो ठीक है, आप अधिकारी हैं, योग्य हैं, कोई परेशानी नहीं है, हम तो पुलिस हैं, इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन क्या इस ड्रेस में आप अपने अधिकारी के सामने जा सकते हैं? तो भगत जी स्वयं हमको बता रहे थे कि इतने शब्द से ही हमको ज्ञान हो गया कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो पुलिस वाले ने कहा, क्या भगवान आपके अधिकारी से छोटे हैं क्या? फिर उसकी बात मान करके वापस चले आए और उन्होंने कहा फिर हम अपना वस्त्र वगैरह पहन करके फिर गए। तो भगवान के दरबार में अतिशय मर्यादा, जितनी मर्यादा हम अपने बड़ों के सामने करते हैं उसकी करोड़ों गुना मर्यादा भगवान के दरबार में करना चाहिए। मंदिर के सामने खड़े होकर के बातचीत नहीं करना चाहिए। कीर्तन भजन करो, सत्संग करो, लेकिन सांसारिक बातें वहां खड़ा होकर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। 32 प्रकार के अपराध बताए गए हैं, उसको भगवता अपराध कहते हैं। एक महात्मा श्री गंगा जी के तट पर बैठे थे। एक भगत जी आए और महात्मा से पूछा, गंगा में नहा लूं? महात्मा ने कहा, मत नहाना। हमारे गुरुजी सुनाते हैं इस प्रसंग को, मत नहाना। तो भगत जी ने कहा, क्यों ना नहाऊं? बोले, अगर गंगा जी में नहाएगा तुझे पाप लगेगा। अरे लेकिन महाराज पूरी दुनिया नहाती है, सो महात्मा ने कहा, अगर गंगा जी में पाप कैसे लगेगा? बोले, पाप यूं लगेगा कि गंगा जी कहां से प्रकट हुई? बोले, गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई। महात्मा ने कहा, इसका मतलब श्री गंगा जी भगवान का चरणामृत है, और भगवान के चरणामृत में तुम पैर रखोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो भगत जी ने कहा, महाराज पूरा संसार नहाता है श्री गंगा जी में, अनादिकाल से हमारे पूर्वज नहाते आए, सो
तो महात्मा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि अगर श्री गंगा जी को गंगा माँ कह करके नहाओगे तो माँ की गोद में तो बालक कीचड़ लगाए ही चढ़ जाता है, फिर भी माँ आशीर्वाद ही देती है। और केवल गंगा कह करके नहाओगे तो भगवान का चरणामृत है, उसमें पैर रखने से सिवाय पाप के और कुछ भी नहीं लगेगा। तो हम श्री गंगा यमुना सरस्वती कावेरी ये माता रूप हैं, भगवती ही इस रूप में जल के रूप में, भगवान ही जल के रूप में द्रवित होकर के जगत का मंगल कर रहे हैं। तो बड़ी मर्यादा से स्नान करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, तैर करके पार नहीं होना चाहिए, वहाँ ज़्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए, प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से स्नान करना चाहिए। इस स्नान से हमारा कल्याण हो जाए। ये बात चीरहरण प्रसंग में बताया, और इस प्रसंग में बता रहे हैं कि श्री गंगा यमुना ये सब महारानी हैं। तो राजा महाराजाओं के जैसे दरबार खुलने और बंद होने का समय होता है। विशेष पर्व की बात छोड़ो, विशेष पर्व में तो मंदिर ही 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन हमेशा नियम ये रखना चाहिए कि रात्रि में 10 बज गए, बोले अब गंगा माता विश्राम कर गई होंगी, अब हम सुबह स्नान करेंगे। फिर 3-4 बजे से स्नान प्रारंभ होता है, फिर करो। ऐसा नहीं कि जब पहुंचे तभी डुबकी लगाने लगे। अब पूर्णिमा है, कोई विशेष ग्रहण है, विशेष पर्व है, तब माता का दरबार 24 घंटे खुला है, तुम नहाते रहो, सब नहा रहे, तुम भी। नंद बाबा को वरुण देवता के दूत ले गए। भगवान को ब्रजवासियों से पता लगा कि नंद बाबा यमुना नहाने गए, पता ही नहीं कहाँ गए। तो भगवान समझ गए कि बाबा जल्दी चले गए, सो अपराध हो गया, वरुण देवता के दूत पकड़ करके ले गए। तो भगवान भी श्री यमुना जी में पधारे और वरुण लोक पहुंच गए। और जब वरुण देवता को पता लगा कि नंद बाबा तो हमारे ठाकुर जी के बाबा हैं, तो नंद बाबा को बड़े सम्मान से ला करके ठाकुर जी को सौंपा और बड़ी प्रार्थना किया कि महाराज हमारे सेवकों से भूल हो गई, वो जान नहीं पाए कि आपके बाबा हैं, ये आधी रात के समय नहाने आए, इसलिए हमारे सेवक इनको पकड़ करके ले आए। आप शांत हो जाइए, आप क्षमा कर दीजिए। भगवान व्यास के शब्दों में सुनिए। जा
इस तरह से एकादशी द्वादशी के दिन नंद बाबा को भगवान लेने के लिए गए। अब आ गई तिथि त्रयोदशी। नंद बाबा से ब्रजवासियों को पता लग गया, पक्का है कि श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान हैं, नारायण हैं। तो भगवान के सखाओं ने कहा, तू तो साक्षात नारायण है, फिर एक बार क्या वैकुंठ नहीं दिखाएगा? तो भगवान ने कहा, वैकुंठ ब्रज से अच्छा नहीं है। सखाओं ने बहुत जिद किया, लाला इतना कंजूस तो मत बन। बड़ी तपस्या से लोग वैकुंठ दर्शन करते होंगे, हमारे पास माना की तपस्या उतनी नहीं है, लेकिन हमारा तो मित्र है, एक बार तो दिखा दे। अरे भगवान ने कहा, इतनी ज्यादा आग्रह है तो चलो। तो कहते हैं सब भगवान चतुर्दशी के दिन सबको वैकुंठ का भी दर्शन कराए। वापस ला करके सखाओं से पूछा, सच्ची बात बताना, ब्रज अच्छा है कि वैकुंठ? सखाओं ने कहा, लाला सच्ची बात है कि ब्रज ही अच्छा है। तुम्हारे वैकुंठ में कोई आनंद हमें नहीं मिला। ब्रज में आपके मित्र बन करके हम आपके साथ खेलते हैं, झगड़ा भी करते हैं, कितना यहां हमको सौभाग्य मिल रहा है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे कार्तिक पूर्णिमा तिथि आ गई और फिर भगवान ने पूर्णिमा के दिन रास किया। व्यास जी के शब्दों में सुनो। कथा सुनाने जा रहे हैं और सबसे पहला शब्द कह रहे हैं भगवान। ये रासलीला किनकी है? बोले इसको किसी सामान्य की बात मत मानना, ये लीला तो भगवान करने वाले हैं, भगवान की लीला है।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सशस्त्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षड्नाम भगतीर्णः। 6 ऐश्वर्यों से जो पूर्ण रूपेण से युक्त रहते हैं सदैव, उनको कहते हैं भगवान। आज तो बहुत लोग अपने आगे भगवान लगा लेते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि परहि कल्प भर ईश नरक महु, जीव की ईश समान। जो अस हिसिका करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की ईश समान। भगवान भगवान है, दूसरा कोई भगवान कैसे हो सकता है? तो रास लीला किसकी लीला है? बोले ये भगवान की लीला है। भगवान अपि रास का मन भगवान ने भी बना लिया। तो भगवान ने भी बना लिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब रास का मन किसी दूसरे का है, भगवान ने भी बनाया। बोले रास की जो भावना है ये भगवती राधा रानी की भावना है, और भगवती राधा रानी की भावना को तो भगवान अक्षरशः मानते हैं, इसलिए भगवान ने भी रास का मन बनाया। महारास हुआ, ये 12 घंटे वाली रात नहीं है उसमें। व्यास जी कहते हैं ताह रात्रि ही, बहुवचन है। अगर एक रात्रि की बात होती तो कहते ताम रात्रि, तो एक रात हो जाती। महारास के समय अनंत अनंत रात्रियां इकट्ठा हुई हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है, और मालती यहां उपलक्षण है। लता पता से पूरा, पुष्प लता पता से पूरा वृंदावन सजा हुआ है। यद्यपि शरद ऋतु में प्रायः फूल पत्ती का अभाव होता है, शरद ऋतु में पुष्प इतना ज्यादा नहीं होते, बसंत में ज्यादा फूल खिलते। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में पूरा वृंदावन लता पता पुष्प से सजा है। क्या बात! आज हमारे ठाकुर जी से एक लड़ने आ रहा है महाराज। कौन लड़ने आ रहा है? बोले कामदेव लड़ने आ रहा है। कामदेव, कामदेव आज भगवान से लड़ेगा। इसने इसके पहले बड़ी बड़ी दिग्विजय किया है, कभी किसी से हारा नहीं है। और आज कामदेव जो बड़ी बड़ी दिग्विजय करने वाला, जिसका घमंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, भगवान शंकर की भी समाधि जिसने तोड़ दिया है, आज भगवान उसका घमंड चूर करने वाले हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने इस रास लीला को कंदर्प दर्प हा कहते हैं। ये कामदेव के मान मर्दन की भी लीला है। भक्तों को आनंद देने वाली लीला तो है ही है, लेकिन ये कामदेव के मान मर्दन की भी लीला है। आज उसका घमंड चूर्ण होगा, जिसका घमंड आज तक किसी ने तोड़ा नहीं था, आज उसका घमंड चूर्ण होने वाला है। और कामदेव रास लीला में भगवान के साथ में युद्ध करेगा। तो काम का मित्र है बसंत, तो मित्र बसंत ने आकर के कहा कामदेव से कि आज तो बड़ी तगड़ी ठन गई आपकी, बड़े भारी योद्धा से संग्राम है, वो भी अजित हैं, उनको भी आज तक किसी ने जीता नहीं है, और अजित भगवान से तुमने ठान लिया।
तो हम तुम्हारी क्या मित्रता करें। अरे भाई मित्र इसी समय के लिए होता है, अब क्या सहायता करें। तो कामदेव ने कहा कि मित्र का लड़ने का कौशल तो कोई बन नहीं सकता, लड़ना तो उसी को पड़ेगा, योद्धा को ही। उसका बल नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। एक योद्धा की सबसे बड़ी मदद है युद्ध भूमि में कि उसके पास अस्त्र शस्त्र की कमी न होनी पावे। तो कामदेव का जो शस्त्र है ना, वो फूलों का ही धनुष बाण है, पुष्प धनवा है कामदेव। तो हमारी सबसे बड़ी मदद यही है कि पुष्प की कमी नहीं होनी चाहिए। और सो महाराज शरद ऋतु में कामदेव ने अपनी मित्र की सहायता के लिए लता पता पुष्प से पूरे व्रज को सजा दिया है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने जब ये सुंदर वातावरण देखा, क्या वातावरण देखा, बोले शरद पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, उजाली रात है, पूर्णिमा की रात है। ततोडुराजः ककुभः करैर्मुखम्, चंद्रमा को भगवान ने देखा और चंद्रमा को देख करके भगवान को श्री राधा रानी का स्मरण हो आया। रामायण में लिखा है कि चंद्रमा को देख करके भगवान श्री राम को सीता जी का स्मरण हो आया, पुष्प वाटिका प्रसंग के तुरंत बाद। और रास में लिखा है कि चंद्र का दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा रानी का स्मरण हुआ है। तो चंद्रमा को देख करके भगवान को श्री राधा रानी का स्मरण क्यों आया? बोले भैया साला जी की जो शकल है ना वो पत्नी से कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों भाई होते हैं ना। तो ये चंद्रमा हमारे ठाकुर जी का साला जी है। आपने कभी विचार किया चंद्रमा को पूरा संसार मामा क्यों कहता है? सब लोग कहते हैं चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। देखो भागवत में लिखा है इंदिरा लोक माता, ये जो भगवती लक्ष्मी है ये पूरे संसार की माता हैं। ये वृक्षों की भी माता हैं, देवताओं की भी माता हैं, हमारी आपकी भी माता हैं, कीट पतंगों की माता हैं, सबकी माता हैं, क्योंकि इंदिरा लोक माता। और समुद्र मंथन के समय भगवती लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ है और 14 रत्नों में चंद्रमा का भी प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए चंद्रमा माता लक्ष्मी तो सबकी माता हो गई और माता का भाई जो चंद्रमा हो गया वो सबका मामा हो गया और हमारी ठाकुर जी का साला हो गया। तो साले जी को देख करके पत्नी का स्मरण हो जाना ये बहुत सहज बात है, क्योंकि शकल दोनों भाई बहन होते हैं, शकल तो थोड़ी मिलती है। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, सुंदर वातावरण देख करके भगवान ने रास का मन बना लिया। और व्यास जी कहते हैं योग मायाम उपाश्रिता। योग माया